नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों गणतंत्र दिवस जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो हम आज़ाद तो हो गए पर एक पंथ विहीन पक्षी की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। तो हमारे देश के विद्वानों ने एक अच्छा संविधान हमारे लिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया, जिसमें हम सभी लोगों को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता आदि सारी चीज़ें हम लोगों को मिली हैं। तो इस दिन को हम लोगों को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। ठीक है, तो इसके आपको एक बार फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी करिए, शुरू करिए। और अगर अभी तक आप जो है नहीं अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं, तो अब आप दोस्तों आपको देर हो रही है। ठीक है, क्योंकि जनवरी लगभग बीत रहा है, आज 26 जनवरी हो गई। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत के साथ एक एकाग्रचित होकर के, बिना एकाग्र हुए बिना मेहनत के पढ़ाई नहीं होती। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो एमजी एकेडमी के आरो हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ सारे एक एक टॉपिक के जो 6 टॉपिक पूछे जाते हैं सभी का विस्तार से वीडियो है, उसको देखिए। और अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला चलाए हैं उसमें, जिसमें विलोम और पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अब आज हम लोग तद्भव तत्सम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि पहले कैसे आए थे, और अभी आपको कुछ नए प्रश्न भी दिए जाएंगे। बाकी जो बचेगा आपका, देखिए छूटेगा कुछ नहीं। एग्जाम तक हम आपको बार बार हफ्ते में, महीने में 4-5 बार आपको एमसीक्यू कराया करेंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे। जो कुछ हमें लगेगा तो हम फिर से आपके लिए क्लास अपलोड करेंगे, पर छूटेगा आपका कुछ नहीं। तो आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए। अपनी पढ़ाई को, मेहनत आपको करनी है, हम रास्ता बता सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं ये जो क्वेश्चन जितने लिखे गए हैं ये सब पहले जो आ चुके हैं एग्जाम में आपके, और किसी एग्जाम के नहीं है। ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में जो एग्जाम आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को हमने लिया है और यहाँ केवल महत्वपूर्ण लिखे हैं। बाकी जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें ईयर वाइज कि हर वर्ष में 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ईयर वाइज आपको जो है सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे लिखा होता है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप है। विकल्प है पलंगा, प्लवंग, पर्यंक या पटल। देखिए मैं आपको यहाँ फटाफट आपका रिवीजन कराऊंगा, फटाफट आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपके कितने सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देखिए पलंग का जो तत्सम होता है वो पर्यंक होता है। पलंग एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पर्यंक होता है, बाकी ये सब अशुद्ध शब्द हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। देखिए दिन, अंधकार, स्कंध और कपास, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से एक विकल्प जो है वो आपका तद्भव शब्द है, 3 तत्सम है। तो इसका उत्तर होगा कपास, क्योंकि कपास एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है करपास। ठीक है, लिखाया गया है, आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ठीक है, करपास। बाकी ये दिन, अंधकार, स्कंद ये सब तत्सम शब्द हैं। चलिए अगला है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। विकल्प है अकाम, अकाज, अकारथ या कोई नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जो जैसा पूछा है मैंने वैसे ही यहां लिखा हुआ है। अकार्य शब्द का क्या होगा? अकाज होगा, तद्भव अकाज होगा। अकाज का तत्सम अकार्य होता है। बाकी ये सब जो है एक विकल्प तो कोई नहीं है, बाकी तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए नहीं पे हमेशा फोकस करिएगा, क्योंकि इससे गलत होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब इसमें 3 शब्द तत्सम और 1 तद्भव है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अग्नि होगा, घोटक होगा, घट होगा या मोती होगा। इसका मोती होगा। बाकी सभी शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। ठीक है,
टकसाल, अगला है कि टकसाल का तत्सम रूप है, विकल्प है टंकसाला, टंकसाल, टकसाल या टकसाला। हमने आपसे पहले भी बताया था कि उनके विकल्प ऐसे होते हैं कि आपको क्वेश्चन आएगा लेकिन विकल्पों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए, क्योंकि अगर नहीं किसी क्वेश्चन में लिखा है तो उस पर जरूर आपका ध्यान जाए। इसका सही उत्तर होगा टंकसाला, टंकसाल नहीं होता है, ठीक है, शुद्ध तत्सम होता है टंकसाला, टाटा के ऊपर बिंदी है, टंकसाला। अगला है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, हिंदू, दिनेश, मनोज या रात, ठीक है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द नहीं है, मतलब 3 तत्सम और 1 तद्भव है, तो रात, रात का रात्रि होता है, ठीक है। बाकी सब जो है इंदु, दिनेश, मनोज ये सब तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तद्भव शब्द बताना है इसमें, आधा, कूप, विद्या, व्योम, इसमें भी 3 शब्द तत्सम है और 1 ही तद्भव है और वो है आधा, और आधा का जो तत्सम होता है वो होता है अर्ध। इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को पूरा इसलिए देखिए कि जो बीच में व्याख्या होती है स्किप करेंगे तो आप देखने से रह जाएंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता चल जाएगा लेकिन जो व्याख्या की जाती है उससे आप वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, भले स्पीड बढ़ा लीजिए पर पूरा देखिए। मां शब्द का तत्सम है, मां शब्द का तत्सम है माता, मात्र का मात्र या अम्मा। बताइए शुद्ध क्या होगा, तत्सम क्या होगा, मात्र होगा, मात्र होगा। मां शब्द का शुद्ध तत्सम मात्र होगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में। सींग का तत्सम रूप है, सींग शब्द है, इसका तत्सम रूप है श्रृंग, सिंह, श्रृंग, सिंह। बताइए क्या होगा। हमने आपको बताया, देखिए उत्तर पहले जान लीजिए, इसका उत्तर होगा श्रृंग। ये भी श्रृंग ही लिखा है लेकिन आपको मैंने बताया था कि श्रा ऐसे लिखेंगे कि जैसे श्रृंगार लिखना, और आपने ये सा लिख दिया तो गलत है। इसमें जो श्रा ऐसे लिखना और ये लाइन आपको नहीं मारनी है, केवल एक यही करके और बिंदी, ऐसे ही श्रृंगार हो जाएगा और ऐसे ही श्रृंग भी होगा, ठीक है। चलिए, हुलास शब्द का तत्सम है हिलास, विलास, हास या उल्लास। हुलास का उल्लास होता है तत्सम, ठीक है। बाकी ये प्रश्न के हिसाब से और विकल्प अशुद्ध हैं। हल्दी का तत्सम रूप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्द्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हलिद्रा। क्या होगा, हल्दी का हरिद्रा ही तो होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे लेकिन छोटी की मात्रा रा पे हरिद्रा, ठीक है। एक तद्भव शब्द है चुने, क्या है, पूंजी है, नयन है, मूर्ख है या शकुन है। बताएं हमें। एक तद्भव है मतलब 3 तत्सम है और पूंजी तद्भव शब्द है क्योंकि पूंजी का जो तत्सम होता है वो पुंज होता है, पुंज होता है, ठीक है। बाकी ये मूर्ख होता है इसका तद्भव, ये नैन, ये सगुन, ठीक है। तो पूंजी, इसका जो प्रश्न पूछ रहा है कि तद्भव पूंजी है उसका तत्सम पुंज होता। थाली, थाली का तत्सम रूप है स्थाली, थालिका, थ्याली या थाली। क्या होगा, शुद्ध होगा स्थाली, स्थाली। क्या होगा, शुद्ध इसका तत्सम होगा स्थाली, ठीक है। तो ये तो थे हमारे आए हुए क्वेश्चन। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। बाकी देखिए, चूंकि लिख के आपको देना है, बहुत ज्यादा 50 क्वेश्चनों का एमसीक्यू कराऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप जो है कहीं ना कहीं आप वीडियो को देखने से कतराएंगे। इसलिए छोटे वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, भले 25, 30, 35 जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको हल करिए, बाकी पीडीएफ दूंगा और ऐसे ही थोड़े थोड़े करके मैं आपको हर हफ्ते एक वीडियो देता रहूंगा, एमसीक्यू हिंदी का कराता रहूंगा और आपका जो है आपके पास एक अच्छा खासा संकलन हो जाएगा। तो अगर वीडियो आप आज से देखना शुरू किए हैं तो पहले, सबसे पहले हिंदी की पूरी क्लासें ले लें, उसको एक जगह लिख लें, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास कितना ज़्यादा सारा संकलन हिंदी का हो जाएगा। किसी किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं। दीठ शब्द का तत्सम है, दीठ शब्द का तत्सम है
या होगा। विकल्प होगा दिष्ट, दिष्ट। अगला विकल्प होगा दिष्ट। जो पहले क्लास से लिए होंगे मेरे उत्तर देने से पहले वो उत्तर उनको आ रहा होगा। ठीक है, दृष्टि और दृष्टि। ठीक है, क्या होगा दीठ शब्द का क्या होगा, तो शुद्ध इसका होता है दृष्टि। ठीक है, बाकी ये प्रश्न के हिसाब से और विकल्प गलत हैं, अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए। अगला एक होता है, ये तो दीठ था, एक होता है ढीठ। ढीठ, ढीठ शब्द का, ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ शब्द का तत्सम है। विकल्प होगा धूर्त, धृष्ट, धूर्त, धृष्ट, धृषित और अगला उद्दंड। उद्दंड बताएं, उद्दंड। ठीक है, बताएं। ढीठ जो होता है इसका तत्सम रूप होता है दृष्ट, दृष्ट। ठीक है, ठीक है। यहां दोनों को एक साथ लिखने का केवल एक मकसद था कि दीठ और ढीठ में आप कंफ्यूज ना हो। दीठ का दृष्टि होता है और ढीठ का धृष्ट होता है तत्सम। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला करते हैं, एक शब्द निम्न में एक शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द है, बताएं। ठीक है, चलिए विकल्प लिखिए, विकल्प लिखिए अकथ, अटल, अतिथि, अतिथि और अगला आतुर, आतुर। बताएं। एक शब्द तद्भव है मतलब तीन तत्सम है और एक तद्भव है। उत्तर होगा अकथ। बाकी ये सभी तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव लिखाया गया है, इसका होता है अकथ्य। आधा था और या। ठीक है, अकथ्य का इसका ये तद्भव है और अकथ्य इसका तत्सम होता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला करते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, आप क्वेश्चनों की संख्या से ना इधर उधर परेशान होइएगा, इतने सारा आपको दे दूंगा कि आपके पास एक बहुत बड़ी गाइड तैयार हो जाएगी, यही समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं, निम्न में से एक शब्द तद्भव नहीं है। निम्न में से एक शब्द, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। निम्न में से एक शब्द तद्भव नहीं है, चुने या बताएं। ठीक है, चलिए अगला, इसमें विकल्प लिखते हैं पांव, दुआर, पांव, दुआर, पांव, दुआर, सायं, सायं और गिरिस्ती, गिरिस्ती। बताइए, एक शब्द तद्भव नहीं है मतलब तीन तद्भव हैं और एक तत्सम है, कौन सा सही होगा? सायं। ठीक है, ये तत्सम शब्द है, बाकी ये सभी तद्भव है। गृहस्थी का तद्भव, इसका जो है गृहस्थी होगा तत्सम। ठीक है, इसका द्वार, सब कुछ लिखाया गया है, आपको कुछ छूटा नहीं। आप क्लास देखेंगे तो आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिए कि कैवर्त, आधाता और पूराता ऊपर रहा शब्द, कैवर्त शब्द, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होगा, का तद्भव रूप होगा, तद्भव रूप होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होगा। विकल्प लिखिए नाविक, नाविक, मल्लाह, नाविक, मल्लाह, नाविक, मल्लाह, केवट और केवल।
बताएं, फट से उत्तर दें। जो क्लास लिए होंगे उनको कुछ नहीं, जो और सबसे मैंने एक तद्भव तत्सम का नियम का एक वीडियो, एक ट्रिक बताई थी, वो वीडियो तो आप जरूर देखिए, क्योंकि देख के आप पहचान जाएंगे कि कौन सा इसमें तद्भव है और कौन सा तत्सम है। तो कैवर्त शब्द का जो तद्भव रूप होगा ये तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो केवट होगा, बाकी प्रश्नानुसार और विकल्प गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कैवर्त, कई बार आया है और कई एग्जामों में आया है। निम्न में तत्सम शब्द है, निम्न में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। चलिए विकल्प लिखिए, विकल्प लिखिए विनति, विनति। अगला विकल्प लिखिए अटारी, अटारी। अगला लिखिए डाकनी, डाकनी। अगला विकल्प लिखिए अनहित। चलिए बताइए, पहले प्रश्न ध्यान से पढ़िए। पूछ रहा है कि निम्न में तत्सम शब्द है, मतलब 3 तद्भव और 1 तत्सम है, तो सीधे सीधे इसका उत्तर क्या होगा? अटारी होगा, डाकनी होगा, अनहित होगा, विनति होगा। जल्दी से बताइए, मैं उत्तर दे रहा हूं विनति होगा। बाकी और सारे शब्द जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लिख लें, साथ में लिखते चलें, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे वीडियो समाप्त हो तुरंत एक बार जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए, बस हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन सेव। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है केवल इसलिए कराया जाता है कि आप जो अब तक पढ़े हैं क्या वो सही तरीके से पढ़े हैं, उसमें क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन को लिखा, अब अपना थोड़ा बहुत उसी में करा रहा हूं। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से बस केवल पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस सेट को जरूर हल करिए। ठीक है, अभी मैं आपको टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, निःशुल्क होगी। आपको एक ग्रुप बना के उसमें पेपर शेयर किया जाएगा और वैसे ही जैसे एग्जाम में आता है 60 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, आप लोग उसको हल करिएगा। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आप पूरा लिखिएगा कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए इसका विकल्प लिखते हैं, इसका विकल्प लिखते हैं व्याघ्र, व्याघ्र, शेर, व्याघ्र शेर, व्याघ्र शेर, ससुर, ससुर और आधा। ठीक है, आधा। क्या कह रहा है कि तत्सम मतलब 3 तद्भव और 1 तत्सम है, इसमें विकल्प सही होगा ए व्याघ्र। व्याघ्र ससुर का स्वसुर, आधा का अर्ध होता है। सब कुछ आपको लिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव रूप, तिक्त शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तिक्त शब्द का तद्भव रूप होगा, तिक्त शब्द का तद्भव रूप है या होगा। चलिए विकल्प लिखते हैं, विकल्प लिखिए, विकल्प लिखिए तीखन, तीता, 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 तीखा, तीखा, तीखा और अगला तिक्ता, तिक्ता। चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन है कि तिक्त शब्द का तद्भव मतलब ये तत्सम शब्द है तिक्त, इसका आपको तद्भव बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आपको लिखाया गया है, इसका सही उत्तर होगा तीता, बाकी विकल्प प्रश्नानुसार अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तत्सम शब्द है, आप पूरा लिखिएगा क्वेश्चन। निम्न में से तत्सम शब्द है, एक शब्द तत्सम है, निम्न में तत्सम शब्द है। ठीक है, मैं एक केवल लिख रहा हूं तत्सम शब्द है। कौन कौन सा विकल्प है? गाय है, अगला गधा है, विकल्प सी विकल्प होगा ए बी घर, और अगला होगा क्षेत्र। चलिए
बताइए। जो नियम संबंधी देखे होंगे वो खटाक से चुनाव करेंगे, उनको 1 सेकंड की देरी नहीं लगेगी कि तत्सम शब्द क्षेत्र है। हमने नियम बताया था, नियम वाले वीडियो को आप जरूर देखें। बाकी ये सभी शब्द जो है तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इनका तत्सम क्या होता है आपको लिखाया गया है, आप जा करके उस पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए एक इसलिए कह रहा हूं कि अगर अभी भी आपका यहां से गलत हो रहा है तो एक बार वीडियो देखने की आपको फिर से जरूरत है, या जो आपने अपना नोट्स बनाया है उसको गो थ्रू होने की जरूरत है अगर गलत हो रहा है। जो मेरे साथ रोज जुड़ रहे हैं उनका तो गलत नहीं हो रहा होगा। और देखिए कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं कि मक्खी का तत्सम होगा, मक्खी का तत्सम होगा। मक्खी का, मक्खी लिखा है ये, मक्खी का तत्सम होगा, मक्खी का तत्सम होगा। चलिए बताएं, मक्खी का तत्सम होगा। विकल्प लिखिए मच्छिका, मच्छिका। अगला विकल्प लिखिए मक्षिका, मक्षिका। ठीक है, अगला लिखिए मच्छी, मच्छी। और अगला होगा माछी, माछी। चलिए बताइए, आपको दिख रहा है, नियम संबंधी वीडियो देखे होंगे तो दिख रहा है कि मक्षिका। ठीक है, बाकी प्रश्नानुसार और सारे विकल्प अशुद्ध हैं। तो चलिए आज आपको इतने क्वेश्चन कराए गए हैं। हम ज़रूरत जैसे पड़ेगी आपको और सारे काफ़ी सारे, अभी परेशान मत होइए, एग्ज़ाम तक इतने प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। थोड़ा सा अभी हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी जो है हम लोग थोड़ा सा डिजिटल व्यवस्था कर ले, प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आप लोगों का सहयोग प्यार मिलता रहा तो बहुत जल्दी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो उसमें क्या होगा कि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, और नहीं तो जैसे हम आपको लिख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना करके एक एक प्रैक्टिस सेट आपको हफ्ते में देते रहेंगे और आपका जो है बहुत सारा, बस आप नोट करते जाइए। हमने शुरू में भी कहा, जैसे आरो यारो महत्वपूर्ण शॉर्ट्स वीडियो जो जा रहे हैं उनको जरूर देखिए और उनको एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट करिए। क्यों? क्योंकि अभी तो वो एक एक दो दो क्वेश्चन है, अभी हम उसमें यूपी के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके जो भी एग्जाम का पैटर्न उस हिसाब से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। परिणाम क्या होगा कि एग्जाम तक आपके पास अच्छा खासा संकलन हो जाएगा हजारों क्वेश्चन का, और 8 से 10 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। लेकिन अब यह है कि आप शुरू से उसको देखें और रोज का रोज लिखते जाएं, तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, कठिन नहीं पड़ेगा आपको। अब बाद में आप आएंगे, बाद में शुरू करेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए अगर कोई आपका मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को हल किया जाए। ठीक है, बाकी और वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताएं। MG एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी पढ़ाई होती रहे। तो आज के लिए इतना था, कल मिलते हैं। और एक बात और दोस्तों कि मेरा हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 3 स्टूडेंट के बीच में MG एकेडमी को शेयर करें, क्योंकि अगले ही हफ्ते आपके बीच में GS, UP स्पेशल और करंट की क्लासें आपको रेगुलर मिलने वाली हैं। तो ये आपका सहयोग है, कोई फीस नहीं है, बस केवल आप इतना सहयोग करें कि एक विद्यार्थी 3 विद्यार्थियों को चैनल को शेयर करे। चलिए फिर कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।